Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. सारा का जादुई खेत। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर एक गांव में सारा नामी लड़की रहती थी। सारा बहुत खूबसूरत और बहुत समझदार थी, लेकिन बहुत गरीब भी थी। सारा की फैमिली में सारा के माँ बाप और एक छोटा भाई था। सारा और उसके अम्मी अब्बू सारा दिन खेत में बहुत काम करते, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से घर का खर्च पूरा होता। और सारा दिल ही दिल में सोचती कि हम भी कभी अमीर होंगे, हमारे पास में भी ज़्यादा कभी पैसे होंगे। बस इसी तरह से सारा की ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन सारा के खेत में एक बहुत ही नया पौधा उगा। सारा उस पौधे को देखकर बहुत हैरान थी कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो सारा कहती है, मैं कुछ दिन इंतज़ार करती हूँ, फिर देखती हूँ इस पौधे को क्या लगता है। तो कुछ दिन इंतज़ार के बाद सारा ने देखा कि पौधे को कॉटन का फूल लगा है। सारा ने कहा, ये कॉटन का फूल तो कुछ अलग ही है। सारा सोचती है, मैं इसके बीज से और इसके जैसे ही बहुत से पौधे उगाऊंगी। तो सारा ने ऐसा ही किया। तो जब पौधा खेत में आप कॉटन के फूलों से भर गया, सारा देखकर बहुत खुश हुई और सोचती, ऐसा कॉटन तो किसी के पास भी नहीं है, मैं इस कॉटन को ज़्यादा पैसों में बेचूंगी। ऐसे ही सोचती हुई खेत से निकल रही थी कि एक फूल का धागा सारा के कपड़ों में अटक जाता है। तो सारा देखती है कि धागा अटका हुआ है। सारा इस धागे को इकट्ठा करती है और क्या देखती है कि धागे कभी नज़र आना शुरू करते हैं तो कभी नहीं नज़र आते। सारा ने थोड़ा और क्यों किया तो पता चला कि जब सारा धागे हाथ पर लपेटती है तो धागा नज़र नहीं आता, और जब वो हाथों से खोलती है तो धागा नज़र आता है। सारा ये सब देखकर बहुत हैरान थी और बहुत खुश भी थी, और फ़ौरन ही सारा ने सोचा, मैंने आप कॉटन के खेत की कॉटन बेचूंगी नहीं, बल्कि मैं इस कॉटन से कपड़ा बनाऊंगी और वो नया कपड़ा महंगा बेचूंगी। तो सारा और सारा की अम्मी कॉटन के फूलों से बहुत धागा और फिर बहुत कपड़ा बनाती हैं और बहुत सारे कपड़े तैयार कर लेती हैं। उन्हीं दिनों उस मुल्क के बादशाह ने ऐलान करवाया कि मुझे शहजादे की शादी के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो बहुत ही नया कपड़ा बनाती हो, और ऐलान करवाया पूरे मुल्क में से जो भी लड़कियां अच्छे कपड़े बनाती हैं वो महल में आ जाएं। इनमें से जिसका कपड़ा शहजादे को पसंद आएगा, शहजादा उससे ही शादी करेगा। तो सारा ने सोचा, क्यों ना मैं अपना नया कपड़ा ही महल में लेकर जाऊं, शायद शहजादे को मेरा बनाया हुआ कपड़ा भी पसंद आ जाए, क्योंकि मेरा बनाया हुआ कपड़ा नायाब तो है। और मेरा बनाया हुआ कपड़ा पहनने से इंसान गायब हो जाता है और उसे उतारते ही इंसान वापस नज़र आने लगता है। तो सारा कपड़े से एक खूबसूरत चादर तैयार करती है और खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होकर महल चली जाती है। और महल जाकर क्या देखती है कि बहुत सी लड़कियां बहुत से खूबसूरत कपड़े लेकर आई हैं। तो सारा सोचती है, क्या मेरा कपड़ा शहजादे को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इतने में एक सिपाही आता है और सब लड़कियों को कहता है, सब लड़कियां आकर बारी बारी अपना कपड़ा शहजादे को दिखाएं। इसी तरह जब सारा की बारी आती है तो सारा थोड़ा घबराती है और अपना बनाया हुआ कपड़ा शहजादे को दिखाती है। कपड़ा देखकर शहजादा कहता है, ये तो एक आम सा कपड़ा है, इसमें क्या खास है, और ये तो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, फिर तुम इस सादे से कपड़े को लेकर क्यों आई हो। तो सारा कहती है, नहीं शहजादे, ये कपड़ा आम कपड़ा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ख़ास है। तो शहजादा कहता है, अच्छा तो क्या ख़ास है इस कपड़े में, हमें भी तो पता चले। तो सारा कहती है, इसके लिए आपको यहाँ मेरे पास आना होगा, फिर मैं बताऊंगी कि ये कपड़ा कैसे ख़ास है। तो शहजादा सारा के पास चला जाता है और कहता है, अब बताओ कैसे ख़ास है ये सादा सा कपड़ा। तो सारा वो चादर शहजादे को ओढ़ने को कहती है और शहजादा वो चादर ओढ़ लेता है, और चादर ओढ़ते ही शहजादा गायब हो जाता है। सब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़की तो जादूगरनी है, इसने शहजादे को गायब कर दिया है। तो सारा शहजादे से कहती है, जनाब अब आप चादर उतार सकते हैं। तो शहजादा चादर उतारता है और चादर उतारते ही शहजादा वापस सबको नज़र आने लगता है। शहजादा बहुत हैरान होता है उस नया कपड़े को देखकर और सारा से कहता है, तुमने ये कपड़ा कहाँ से लिया है। तो सारा शहजादे को सारी कहानी सुना देती है, कैसे उसे ये नया कपड़ा मिला है। तो शहजादा ऐलान करता है कि मुझे और किसी कपड़ा नहीं देखना, मैं सारा से शादी करूँगा। तो सारा के अम्मी अब्बू और भाई भी बहुत खुश होते हैं और सारा और शहजादे की शादी बहुत धूमधाम से महल में होती है।